ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत था। मस्तक सिंहासन पर कौन? मैं आत्मा हूँ। रोज बाबा हम बच्चों को पाठ पक्का कराता है कि क्या समझो, अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी बनेंगे तो अपनी इन सब कर्म इंद्रियों पर राज्य कर सकेंगे। कि कर्म इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं, कभी आंखें धोखा दे देती है, तो आज बाबा कहते हैं कभी जवान भी धोखा दे देती है। किसी चीज़ को, कोई पसंद चीज़ होती है तो क्या करते हैं, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिला तो चुपचाप चुरा करके भी खा लेंगे। और बाबा ने तो आज एक बात और जोड़ी है, खुद को पसंद है वो तो ठीक, वो तो है ही गलत, वो चुरा के खा रहा है वो तो गलत है ही। लेकिन कई बार जब देह अभिमान में आते हैं तो देहधारी भी याद आते हैं। देहधारियों से प्यार होता है तो उसके लिए भी छिपा के रख देंगे, खुद भी खाएंगे और उसके लिए भी छिपा करके उसको सोचेंगे कैसे मैं पहुंचा दूं, कैसे उसको दे दूं। तो बाबा ने कहा दोनों ये आदतें गंदी हैं। ये माना अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य कंट्रोल नहीं है। अभी हम अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं हैं। राजा बन करके जैसा चाहे वैसे अपनी कर्म इंद्रियों को चला नहीं पा रहे हैं। तो राजा बनना है माना अपने सिंहासन पर स्थित रहना है, आत्म अभिमानी बनना है। और उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि स्वयं को भी आत्मा समझें और दूसरों को भी आत्मा देखें। फिर जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार हम चलें, तभी हम कर्म इंद्रियां जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। 4 जुलाई 2020 की साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उससे बचने का उपाय क्या है? तो उत्तर में बाबा ने बहुत सुंदर कहा, सबसे बुरी आदत है जवान का स्वाद। आज बाबा कहते क्या? जवान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। दूसरा कोई फटकार लगाएगा तो फीलिंग में आ जाएंगे। इसीलिए क्या करो, खुद ही खुद पर अटेंशन रखो, खुद को फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में तो सिर्फ जवान होते हैं और यहाँ बाबा की सेना में बूढ़े बच्चे जवान आदि सब हैं। वहाँ सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े बच्चे नहीं होते। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हरेक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्म इंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई उनको हाथ लगाएं, यह करें। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्म इंद्रियां देखो कौन सी कर्म इंद्री बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर ही मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं
परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। बाबा कहते हैं उनकी पॉकेट में डायरी पड़ी हो, जहां भी कोई अच्छी बात मिले तुरंत उसको नोट कर लो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा होता है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर भी बैठते हैं। हमने एक बार, बहुत पुरानी बात है, शुरू की, जब हम आए थे तो छतरपुर मंदिर है, वहाँ गए थे। तो वहाँ पर कोई भाई थे, वो हमको लेकर के गए और वहाँ के जो सेवा शुरू करने का संकल्प से हम गए थे। तो सोचा कि कहाँ से शुरू करें, तो कहा मंदिर से ही शुरू करते हैं। छतरपुर मंदिर इतना बड़ा है, फेमस है, वहीं से शुरू करते हैं। तो वहाँ पर एक भाई वहाँ से आते थे यहाँ क्लास करने के लिए। तो हमने उनको कहा कि हमको छतरपुर में भी सेवा शुरू करनी है, वहाँ भी आत्माएं हैं बाबा के बच्चे, उनको भी बाप का संदेश देना है। तो हम गए उनके साथ लेकर के। तो छतरपुर बड़ा मंदिर है, उसके पास में पीछे एक छोटा मंदिर था, उनके घर के ही आसपास में, पुराना था कोई। तो उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर में तो इतना सहज और सरल नहीं होगा, लेकिन हम वहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बातचीत करते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं, और पास में गांव भी है तो और गांव के लोग भी आ जाएंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो गए तो पता चला कि वो जो वहाँ के पंडित थे या जो भी सन्यासी थे, तो उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया। तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों, क्या हुआ? कहते वो ना लेडीज से नहीं मिलते हैं। मुझे हमें वंडर लगा। कहते उन्होंने ना लेडीज कोई भी आती है तो उनसे कमरे के अंदर ही होते हैं और बाहर से ही बात करते हैं, उनके सामने नहीं जाते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा? तो फिर हमने उनको कहा तो ये तो बहुत गलत बात है, आपकी जन्मदायिनी कौन है? आपको जन्म किसने दिया है? लेडीज ने दिया है ना, एक माँ ने दिया है ना। आप राखी किससे बंधवाते हैं? एक लेडीज से बंधवाते हैं ना, आपकी बहन है ना। तो आपको क्यों मन में आता है कि हम उनको हमारी उनको देख करके दृष्टि गंदी हो जाएगी, हमारा नज़र खराब हो जाएगी? आपके अंदर अपने ऊपर इतना, जब आप इतनी तपस्या कर रहे हैं, आप इतना संत बन गए हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आपको इतना भी अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि ये मेरी माँ भी है, ये मेरी बहन भी है। हमारा दूसरा भाव ही क्यों जाए, गंदा भाव ही क्यों जाए? अगर हमारा गंदा भाव जाता है, इसका मतलब कि हमें अपनी दृष्टि पर या अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। और जब तक अपनी कर्म इंद्रियों पर ही विश्वास नहीं है तो आप दूसरों को विश्वास कैसे दिला सकते हैं? तो उसको बहुत टच हुआ, उसने कहा ठीक है। लेकिन फिर वहाँ से हमने सेवाएं शुरू की, वहाँ सेवा चली। लेकिन ऐसे ही मुझे ये बात इसलिए याद आ गई क्योंकि बाबा कहते ना, कई बार कई लोग बड़े, जैसे सूरदास जी ने भी अपनी आंखें निकाल दी, या कई लोग क्या करते हैं, उसी से अपनी आंखों को फोड़ लेंगे या देखेंगे ही नहीं। और बाबा ने हमको ये सब हठयोग है। बाबा ने हमको ये हठयोग नहीं सिखाया, बाबा ने हमको राजयोग सिखाया है। राजयोग का अर्थ ही है कि आप सब कुछ देखते करते, लेकिन आप पर उस चीज का असर ना हो, आपकी कर्म इंद्रियों से चलायमान नहीं हो। माना आपको जो देखना है, वो जो आप चाहते हो देखना वही आप देखो, जो आप चाहते हो करना वही आप करो। ये नहीं कि वो आपके अधिकार से दूर चला जाए। तो इसलिए बाबा ने कहा मैं तुमको बेहद का सन्यासी बनाता हूँ, मैं राजयोगी बनाता हूँ, मैं हठयोगी नहीं बनाता हूँ। तो कईयों को इसलिए कहा, कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीट कर देकर बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, जो भी इकट्ठा किया रह गए तो खलास, खत्म। फिर दूसरे जन्म में जाकर इकट्ठा करना पड़े। बाबा कहते तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है,
वहाँ धन की लालच होती नहीं, ऐसी कोई अप्राप्ति वहाँ होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता की करत ना लागी वार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। स्वर्ग क्या होता है ये पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेविन, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेविन में जा सकते हैं। किसको भी पता नहीं है। सन्यासी ही ये भूल गए हैं, भारतवासी भी ये भूल गए हैं। हेविन को लाखों वर्ष कह देते हैं, भारत स्वर्ग था लाखों वर्ष पहले। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, और क्रिश्चियन को आए हुए कितना समय हुआ? 2000 वर्ष हुआ। तो ये ऐसे मिलाकर के कुल कितना टाइम हुआ? 5000 वर्ष का सारा चक्र है। फिर बाबा कहते लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं रहती है। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेज, तो जरूर गॉड ही गॉडेज बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया? जवान भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे, समझते थोड़े हैं कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, छिपा के खाना तो चोरी हुई ना। सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये सब बुरी आदतें बाबा कहते निकालनी है, सब बुरी आदतें निकाल देनी चाहिए। स्वर्ग में जाना है तो ये बुरी आदतें रहेंगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं? पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाबा कहते ये व्यापार भी कोई बिरला करे। व्यापारी लोग क्या करते हैं? अपना खाता चेक करते हैं, देखते हैं कोई भी ऐसा खाता में हमारा आज घाटा हुआ है तो कल उसको भरने की मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी पोता मेल रखो। बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो क्या करें उसके लिए? बाबा की सीरी मत पर चलें। उसके लिए एक ही बात है, सीरी मत पर चलना। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते ये भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते हैं, पूछते रहो कि कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मिल देखें, भूले तो बहुत होती रहती हैं। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। तरस पड़ेगा इनको ये खिलाऊं सौगात दूं, किसी से विशेष प्यार लगा होता, इसको ये खिला दूं, इसको ये सौगात दूं। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं ना। एक तो बाबा, बाकी हैं 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है।
देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है। बाबा कहते हो कैसे कटेंगे? दान पुण्य करें तो पाप मिट जाएं। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हों फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ भी फर्क ही ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए ही भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा, पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े ना। अच्छा, भला ये याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं। ठीक है, इतना अपने ऊपर बाबा कहते ध्यान देना है। अपना ही नुकसान करते हैं। अगर कोई रखता भी है, करता भी है, तो क्या करते हैं? अपना नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरे पर भी असर करता है। बाप कहते बहुत बड़ी मंजिल है। रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत। विकर्माजीत देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। विकर्म वहाँ बनता ही नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिलता है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। मनुष्य तो कोई बना नहीं सकता। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी भी कौन बनाता है? शिव बाबा बनाता है, और कोई मनुष्य आत्मा तो बना ही नहीं सकती है। तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व का सदगति करने वाला कौन? सतगुरु एक ही बाप है। बाकी वह कोई सदगति करने थोड़े ही आते हैं, वह धर्म स्थापक हैं। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़े ही होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर है, गाइड है। उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विकर्म ना होता रहे। कितना गुह्यता से बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। यह भी हमें अटेंशन देना है कि ऐसा ना हो कि एक तरफ हम विकर्म कर रहे हैं और एक तरफ पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बराबर हो जाएगा ना। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो ही जाता है। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है।
हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं। याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। संगम पर बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो। किसका? ये रख तो लोन लिया है ना शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के लिए। बाबा कहता है, बाबा कभी कहता है इनके बिना मैं नहीं सुनाता हूँ, फिर भी बाबा कहते कई बच्चे फोटो में ही फंस जाते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं इनको भी देख करके ये सदा समझो कि कौन सुनाता है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको समझाते हैं, शिव बाबा हमको कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। यह भी तो पुरुषार्थी है ना, यह भी कहते हैं कि मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदस्य यह भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। यह सब बातें सिवाय बाप के और कोई भी समझ नहीं सकते, ना कोई समझा सकता है। बाबा ही हम बच्चों को ये बात समझाते हैं। हम ब्राह्मणों के सिवा कोई इस बात को समझ नहीं सकते और शिव बाबा के सिवाय कोई इन बातों को समझा नहीं सकते। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे। मैं नहीं मानता, मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे। विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। ये सारा नंबरवार, यह सारी बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्थापना हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। बाबा कहते राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं, यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। कई लोग तो बहुत, कईयों के आज भी कितने कितने रखे हुए हैं। ऐसा थोड़े ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी चाकर बने। बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा। बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आपे ही रख देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हो। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं और दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते हैं। बाबा कहते वो भी नहीं करना चाहिए। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे जिनको खाने की भी फुर्सत नहीं है, खाने पर भी उनको बिजी रहते हैं, फोन पर लगे रहते हैं, तो क्या ज्ञान सुनेंगे। कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है। अरे सच्ची राजाई लेनी है तो फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी ना। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं है। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया ही नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है,
प्रजा पिता है तो वह भी बाप और यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। वो भी समय आना है। बाबा राय देते हैं बच्चे, जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रह विक्रम विनाश करो, तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो। मेकअप कर लो माना जो बाबा कहता है उसको धारण कर लो जीवन में, तभी तो सुंदर बनेंगे ना। अटेंशन दो। यहाँ आकर कमाई करने में लग जाओ। कहाँ मधुबन में जाते हैं, इतना समय निकाल करके पैसा खर्च करके, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं वहाँ तो कम से कम आकर के कमाई में लग जाना चाहिए। ऐसा बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे ना कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। इसलिए बाबा कहते अपने ऊपर भी ध्यान दो और सेवा पर भी ध्यान दो। सबके जन जन तक बाप का परिचय पहुंचाओ। कोई ये ना कहे कि भगवान आया और आकर के उसने राजयोग सिखाया, राजा ही दी और हमको पता भी नहीं चला। इसलिए बाबा कहते हैं आप जन जन तक ये बाप का संदेश अवश्य पहुंचाओ। आगे उनका ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्यार से दिल को नमस्ते, प्यार से दिल से बाबा को नमस्ते करें। कदम कदम बाबा का शुक्रिया अदा करें। कितनी छोटी छोटी बातों पर बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिलाता है। छिपा करके कुछ खा लेना भी चोरी है, छिपाकर किसी को देना भी चोरी है। देखो ऐसे नहीं, खाना भी है और देना भी है, लेकिन छिपा कर नहीं। छिपा कर किया तो चोरी है, पाप है। धारणा के लिए मुख्य सार पूरी मुरली का निचोड़ है। सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें तो कहीं धोखा नहीं देती हैं। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। सेकंड पॉइंट, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है, कवर कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। अभी तो जो 63 जन्म से विकर्म किए हैं उसी को भस्म करना है, तो कोई भी नया विकर्म नहीं करना है। वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए,
कैसी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ पर क्या करना है, सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। क्या बात बाबा ने कही। हाँ? जैसे वहाँ टिकट के लिए पैसे देते हो, यहाँ पर सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। सदा विजयी रहें, संकल्प करें, जिससे टिकट मिल सकेगी। माना पेपर विजयी का मतलब ये नहीं कि आपके सामने परीक्षा ही नहीं आएंगी, परीक्षा ही नहीं आई, पेपर ही नहीं आए, तो आपने किस पर विजय प्राप्त की। तो सदा विजयी बनना है, माना कैसी भी समस्या पेपर आए पर उसको पार करने की, जो विजयी बन गए पार करके, वो मनी, उससे क्या होगा, आपका एयर कंडीशन की टिकट पक्की है। ठीक है, तो अपने आप को देखें, हम चेक करें हमारी टिकट कंफर्म है। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के साथ सदा रहो तो अनगिनत कमाई हो जाएगी। कितना आसान है, सिर्फ सदा बाप के साथ रहो तो अनगिनत कमाई हो जाएगी। स्लोगन है आज का, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ओके, खुशी जैसी खुराक नहीं, तो सदा खुश रहना है और सबको खुशी बांटते रहना है। दादी गुलजार दादी कहते, परिस्थिति पराई है और खुशी हमारी अपनी है, स्वस्थिति हमारी अपनी है। तो हम पराई में, पराई से आकर्षित हो जाते हैं ना, इसलिए सदा खुश रहना है। और उसका साधन यही है, जो सदा बाबा को साथ रखेंगे तो हम खुश रह सकते हैं। ओके, ओम शांति। अभी हम 3 मिनट से बाबा को याद करेंगे।